हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का टीच डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा आधार कार्ड अपडेट कितने दिनों में होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, कितनी जल्दी हो जाता है दोस्तों, या फिर इसमें भी कोई क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर आप टीच डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर सभी प्रकार के दस्तावेज संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार की सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज संबंधित या नौकरी संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाती है हमारी टीच डिजिटल लखनऊ टीम आपके लिए कार्य कर रही है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए अपडेट दो प्रकार का होता है, एक बायोमेट्रिक होता है, एक डेमोग्राफी होता है। जैसा हम आपको ऐसे नहीं सैंपल में ही समझा देंगे, तो सैंपल में समझने के लिए देखिए हमारे पास ये स्लिप है, तो इसको हम डेमोग्राफी अपडेट बोलते हैं। दोस्तों, डेमोग्राफी अपडेट क्या होती है और बायोमेट्रिक अपडेट क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, ये भी हम बताएंगे। और डेमोग्राफी कब अपडेट कराई जाती है और बायोमेट्रिक कब अपडेट कराई जाती है दोस्तों, और आपको बता दें कितने दिनों में जनरेट होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, आज हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको बोलते हैं हम डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की पहचान होती है, उसमें फिंगर के निशान नहीं होते हैं, फ़ोटो होती है बट फिंगर के निशान नहीं होते, तो उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी अपडेट जैसे यूसीएल सेंटर पे भी होती है। यूसीएल सेंटर उनको दिया गया है जो आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम पास आउट हैं और उनके पास सीएससी सेंटर है, तो उनको यूसीएल दिया गया है। यूसीएल पर डेमोग्राफी होती है दोस्तों। बड़े सेंटर पे भी होती है डेमोग्राफी, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोटो होती है बट फिंगर का निशान नहीं होता है दोस्तों, ये अंगूठा लगाकर केवल संशोधन करते हैं। जैसे नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर ऐड हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए केवल और केवल डेमोग्राफी अपडेट किया जाता है दोस्तों। और देखिए आपके सामने ये देखिए डेमोग्राफी इस तरीके की भी होती है, ऊपर फ़ोटो होता है और जो संशोधन आप कराओगे वो संशोधन होता है। 14 अंकों का नामांकन संख्या होती है, समय तथा दिनांक होता है दोस्तों। दोस्तों, इसको बायोमेट्रिक स्लिप बोलते हैं। ये देखिए, इसमें हमारी 10 उंगली के निशान होते हैं, आइरिस स्कैन होता है, और हमारे पास देखिए दोस्तों, अगर हम फ़ोटो वगैरह चेंज कराते हैं तो फुल बायोमेट्रिक के साथ वो अपडेट होता है दोस्तों। और इसमें देखिए अपडेट होने में अधिकतम 10 से 15 दिन या 20 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 90 दिन का समय सीमा होता है दोस्तों, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरा नामांकन आप तभी करा सकते हैं जब एक नामांकन आपका रिजेक्ट होगा किसी रीजन की वजह से दोस्तों, तभी आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अन्यथा दोनों स्लिप पेंडिंग में ही दिखाई देगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा बायोमेट्रिक क्या होती है और डेमोग्राफी क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, आज हम जानेंगे कि हम अपडेट कितने दिनों में होता है। मान लीजिए आपने नेम चेंज कराया, अपडेट नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा, कब तक होगा। एड्रेस चेंज कराया या नाम या फ़ोटो, तो सबकी देखिए लिमिट होती है। जैसे आपने नाम चेंज कराया, तो नाम देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब आप डाटा अपलोड होता है आपका, जैसे ही आप सेंटर पे जाते हैं, फिंगर करते हैं, उसके बाद आपको एक नामांकन संख्या दे दी जाती है दोस्तों, तो 24 घंटे में डाटा प्रोसीड होता है, मतलब डाटा आगे भेजा जाता है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियां जो होते हैं, हमारे अधिकारीगण होते हैं, उनके पास आपका डाटा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए आपका डाटा जाएगा इनबॉक्स में, इनबॉक्स में जाने के बाद वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस जाने के बाद उसको अधिकारीगण देखेंगे। देखिए अगर टाइम के अकॉर्डिंग डाटा आपका पहुंच गया ऑफिस, तब तो जल्दी हो जाता है, और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुंचता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों। 24 घंटे के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट होते हैं दोस्तों, वो 24 से 48 घंटे में आपके डाटा ऑफिस पहुंच जाता है दोस्तों।
क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मेल के द्वारा ऑफिस भेजा जाता है दोस्तों। आपको बता दें, और नेम का क्या होता है, नेम में ज़्यादा टफ होता है क्योंकि नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आपका एड्रेस, ये 4 इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जिसमें डॉक्यूमेंट का चेकआउट होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आपको बता दें, सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपने किस तरह का डॉक्यूमेंट दिया है, प्रूफ में वैलिड है या नहीं है। तो अगर देखिए इनबॉक्स में ही चेकआउट होता है दोस्तों, अगर इनबॉक्स में सही होगा डॉक्यूमेंट तब डाटा आपका आगे भेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई, डेट ऑफ बर्थ में जैसे मान लीजिए मार्कशीट मांगे हैं, तो आपने मार्कशीट दिया है बट मार्कशीट में कुछ एरर है या कुछ QR कोड नहीं है, तो वो रिजेक्ट वहीं कर देते हैं इनबॉक्स के अंदर दोस्तों। तो इसीलिए वैलिड डॉक्यूमेंट लगाएं, जितना अच्छा डॉक्यूमेंट होगा उतनी जल्दी आपका अपडेट हो जाता है दोस्तों। देखिए मोबाइल नंबर का टाइम हम बता दे रहे हैं, 24 से 48 घंटे में मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो जाता है। इन केस अगर सर्वर एरर हुआ या कुछ दिक्कत हुई तब थोड़ा समय लग सकता है। और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, मैं एड्रेस का बता दूं 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका एक्टिवेट हो जाता है। कभी कभी 4 दिन में हो जाता है, कभी 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। मैं करेक्ट टाइम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन एक अनुशासन के तौर पर मैं बता दूं आपको कि 8 से 10 दिन में आपका आधार कार्ड में एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ वगैरह एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, UIDAI के अकॉर्डिंग, जो UIDAI नोटिस करता है कि 90 दिन की उनकी समय सीमा होती है दोस्तों। मतलब उनका कहना है कि 90 दिन का समय लग सकता है। आप किसी भी प्रकार का उनके लिए क्लेम नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद कह रखा है कि हम 90 दिन की समय सीमा होती है इसको अपडेट करने की दोस्तों, क्योंकि वो पूरा अधिकारीगण उसको चेक करते हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है या फिर कोई गलत दस्तावेज़ तो नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसको चेकआउट करने के बाद ही सबमिट किया जाता है दोस्तों। जैसे ही वहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपके आधार में लिख कर आ जाएगा योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड। जैसे ही आप इनरोलमेंट नंबर, डेट, टाइमिंग डाल कर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे, तो वहाँ पर लिख के आ जाएगा योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड। उसके बाद आप अपना आधार नंबर इंटर करके अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जिनका नहीं होता है तो प्रोसेस में दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा, और मतलब इंक्वायरी दिखाएगा कि आपका डाटा कहाँ कहाँ पहुँचा है। आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी के जहाँ से में मत पढ़े दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट प्रक्रिया है, थोड़ा सा समय लगता है, आपका कार्य जल्द से जल्द कर दिया जाता है दोस्तों। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, चेक स्टेटस के माध्यम से आप अपनी स्थिति जांच सकते हैं। ये देखो आधार सत्यापन स्थिति जांचे, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ से आप अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट, टाइमिंग एक साथ डालेंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका स्टेटस दिख जाएगा दोस्तों, कहाँ पर है, क्या स्थिति है। ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे सीधा उपाय मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे UIDAI, जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज का चयन कर लेंगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करेंगे, 1 से 2 बार ट्राई करिएगा, कॉल लग जाएगी। उसके बाद आप सीधा उनसे पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएंगे जो मैंने बताया दोस्तों। वो भी यही कहेंगे प्लीज़ वेट करिए, 90 दिन से पहले आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने नंबर एक्टिवेट कराया है तो 24 से 48 घंटे में आपका नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। एड्रेस कराया है तो 8 से 10 दिन में सही हो जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ कराया तो 10 से 15 दिन में वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोस्तों। मेरे सर्च के अनुसार मैं बता दूँ, वैलिड डॉक्यूमेंट अगर आपका होगा तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा दोस्तों। अन्य किसी जानकारी के लिए आप टीएच डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, लाइक करेंगे, थोड़ा एनर्जी मिलेगा, तो हम नई नई मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए दस्तावेज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपने टीएच डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो बने रहिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी नई नई जानकारी आप तक पहुंचा सके दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 60 से 70 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट जॉब अपडेट को लेकर हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।